जाता है वैसे तो। ओके मैम। मैम बात करें जैसे आज रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले पीडीएफ में नाम किसने खोजा? आपने खुद देखा या फिर फ्रेंड ने या फिर फैमिली? मेरे फ्रेंड्स ने खोजा नाम। तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या बोल के तो कुछ? मेरे लिए तो नॉर्मल रिएक्शन था क्योंकि मैं मान के चल रही थी कि मैंने जितना पढ़ाई की उस हिसाब से मुझे मिलेगा, जितना अगर लक होगा तो मिल भी जाएगा, नहीं होगा तो मैं रेडी थी कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट की अच्छे से पढ़ूँ। तो अपने अटेम्प्ट देने वाले? हाँ, मैं देने वाली। बट मुझे पता है कि 2 इंटरव्यू के बाद बस 2 महीने रहे हुए थे, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक तो। पर एग्ज़ाम दूँगी बट नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छा होगा। फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ? फैमिली का क्या रिएक्शन था अगर बात? फैमिली का बहुत अच्छा रिएक्शन था जब मैंने उनको कॉल किया कि मेरा रैंक आया है, आईपीएस मिल रहा है, आईपीएस या फिर आईआरएस मिलेगा। सो दे वर हैप्पी लाइक गाँव से मैं पहली लड़की हूँ जिसका सिलेक्शन ऐसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम में हो रहा है, जो इतनी बड़ी है दुनिया में सबसे, दुनिया में तो नहीं इंडिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। राइट। अब जो प्रीलिम्स आ रहा है, 2 महीने के बचे, 60 बचे हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? एक आप विस्तार से अगर बताएं। अगर हम देखें कि लास्ट 50 या 60 डेज की बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने चाहिए, पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, मार्क्स देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, एनालिसिस करिए क्योंकि आपके जो मॉक टेस्ट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है। जो मेन पेपर है आप उन 2 घंटों में जिस दिन एग्जाम है खुद को कैसे काम रख पाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से कैसे चूज कर पाते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ओके, अगर मैं बात करूँ आपकी रणनीति क्या थी प्रीलिम्स को लेकर, तो थोड़ा बताएं। मेरे साइड से तो यही होगा कि मैंने बहुत सारे पेपर्स लगाए थे। मेरा फोकस यही था कि फरवरी के स्टार्टिंग से पेपर लगाने हैं। पेपर ऐसा नहीं कि 2 घंटे पेपर दिया तो हो गया। 2 घंटे पेपर दिया, उसको 4-5 घंटे एनालाइज करने में चल जाता है क्योंकि उसकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स नोट करनी होती है। अगर नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो मेरा आंसर वो रॉन्ग होना चाहिए। सो मेरी स्ट्रेटेजी लास्ट के फेब के बाद यही थी कि पेपर लगाओ, एनालिसिस करो और पीटी 365 पढ़ लो तो आपका कवर तो हो जाता है मोस्टली। और साइड बाय साइड न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द एग्जाम न्यूज़पेपर पे ही रिलाई करती है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपने जैसे अपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़े तो फिर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? या न्यूज़पेपर में बेनिफिट है या फिर मैगजीन पढ़े? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैगजीन वन टाइम रीडिंग होती है बट बार बार हम उसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। अगर जो लोग मैगजीन करते हैं वो बार बार रिवाइज कर पाते हैं तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और न्यूज़पेपर में मुझे जनरली 2 से 3 घंटे लग जाते थे क्योंकि उसके नोट्स बनाना, छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स देखना, देन उसका बैकग्राउंड देखना, सो इससे बार बार रिविजन भी हो जाता है, तो ये बेनिफिशियल है ज़्यादा न्यूज़पेपर। जब एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है, तो उसको तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर जब प्रीलिम्स पास में आए तब न्यूज़पेपर को स्टार्ट करना चाहिए? मुझे लगता है आपका प्रिपरेशन की स्टार्टिंग न्यूज़पेपर से होनी चाहिए क्योंकि उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स वाला पेज होता है, देन पॉलिटी कवर हो जाती है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, यानी सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट, करंट अफेयर्स तो है ही, साइंस एंड टेक भी कवर हो जाता है, इन्वायरमेंट, तो सारा ही आपका बेस ही न्यूज़पेपर है। अगर आप उसको अच्छे से वो आप अगर हेडलाइन पढ़ के छोड़ रहे हो तो वो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब नहीं, आपके पेरेंट्स और आप में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप ऐसे यूपीएससी